ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਪਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਪਿਨ ਪਟੇਲ जी, स्वागत है प्रोग्राम। मैं विपिन पटेल गुजरात खेडूत समाज के जनरल सेक्रेटरी एंड बड़ौदा का रहने वाला हूँ। अभी क्या क्या फैसले हुए हैं मीटिंग में? मीटिंग में फैसले तो आपने अभी बताए हैं, लेकिन हमारा जो 29 तारीख की जो मीटिंग सरकार के साथ में 11 बजे रखी हुई है, उसमें अगर ये फैसला नहीं होगा तो 1 तारीख की हमारी घोषणा आंदोलन के आगे कैसे तेज बनाना ये तय करेंगे। और इसमें क्या फैसले लिए गए हैं? अगर नहीं मानते उस दिन तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? वो 1 तारीख का एक्शन होगा। 1 जनवरी नई साल में हम सरकार को ये बात मान लें, अगर जो नहीं मानेगी तो 1 तारीख का जो घोषणा करेंगे। ये देश में कभी नहीं हुआ है ऐसा आंदोलन, जड़बातोड़ जवाब देने के लिए 1 तारीख को हम घोषणा करके आपके साथ आएंगे। नया साल यानी कि सरकार पर भारी रहने वाला? हाँ जी, सरकार के लिए नया साल भारी होने वाला है, ये भी पक्का है। लेकिन हम सरकार को विनती करते हैं कि गुजरात में जो सरकार जोर जुलम करके किसानों को यहाँ आने के लिए जो रोक रही है, दमन कर रही है, नज़र कैद कर रही है और किसी को धर पकड़ करके उन पर वॉच करके यहाँ नहीं आए, तो वो दमनकारी लोकशाही का, प्रजातंत्र का गला मत दबाएं और आंदोलन को कुचलने का काम मत करो और उनको मुक्ति दे दो। और बाद में देखो कि गुजरात के लोग या आंदोलन में कैसे जुड़ जाते हैं। यही बात बोल रही है कि गुजरात के जो किसान हैं, पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ने गुजरात के किसानों के साथ मीटिंग भी की। वो बोल रहे हैं कि गुजरात के किसान बहुत खुश हैं। आप गुजरात से आए हैं, आप बताइए वहाँ पर MSP या खेती के जो और कानून हैं वो कैसे हैं, कैसे हालात हैं किसानों के वहाँ पर गुजरात? आज सबसे पहला जो हमारा सवाल MSP का है, हम देश के जनता को और सरकार को भी बताना चाहते हैं कि आज ट्रेडर्स हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनकी एमआरपी के प्राइस पे जो उतना बेचने के, उनकी कीमतें बेचना उनका अधिकार है। तो किसानों की पैदाश को उनकी प्राइस करने का अधिकार किसका है? लेकिन हमारी कम्युनिस्ट भी है कि हमारा दाम तैयार करने वाली भारत सरकार है, उसका भी कोई हमें विरोध नहीं है, समझ लो। पर भारत सरकार जो हमारा दाम यानी MSP के माध्यम से तय करती है, तो कम से कम उसको इतना में तो हमारा दाम लेना चाहिए, लेकिन आज नहीं लेती है। आज हमारे यहाँ आज कॉटन का एरिया है, मैं कॉटन के एरिया से आया हूँ। आज अभी CCI वालों ने आज कॉटन ऐसा है, वैसा है, तैसा है करके आज हमें जो 5750 पर क्विंटल का जो दाम है वो नहीं मिलता है। आज किसान को 44,500 में बेचना पड़ता है, 5,000 में बेचना पड़ता है। तो एक किसान की हालत बदलेगी, इसलिए हम कहते हैं कि गारंटी कानून बनाओ और जो भी MSP की प्राइस से सरकार ने तय हुई प्राइस से कोई भी कम दाम में लेगा तो उनको जेल की सजा दो और जुर्माना ठोक दो। प्रधानमंत्री इलेक्शन से पहले बोला करते थे कि मैं देश को गुजरात मॉडल बनाने जा रहा हूँ, गुजरात मॉडल बनाऊँगा। आप गुजरात से हैं, वहाँ पर लंबा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं प्रधानमंत्री, वहाँ पर कैसे हालात हैं? गुजरात का मॉडल में आज हम देखते हैं, आज मैं खुद किसान हूँ, किसान की आज जो अच्छा मॉडल होता तो ये हमारा ये आंदोलन में हम जुड़ते भी नहीं। लेकिन आज हमारे किसानों को MSP नहीं मिलती है, नंबर 1 मॉडल गुजरात में। नंबर 2 कि गुजरात के किसानों को आज समय सर बिजली हमको रात को 8 घंटा मिलती है, वो भी तो रात को मिलती है। वो मिलती है तो वो टूटक मिलती है, उसमें ब्रेक भी आती है। तो ये गुजरात मॉडल है क्या? और दूसरा कि आज जो रोड रास्ता जो बना रही है वो भी उसमें भ्रष्टाचार का स्मेल आ रही है। क्यों कि 1 साल हो गया, बारिश हो गई तो रोड टूट गया, तो उसके सामने कोई एक्शन नहीं होते हैं। क्या वे मॉडल हैं? इसी तरीके से बहुत से आप गुजरात में आओ और क्या डेवलप हुआ है आपको हमारे साथ में बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। आज नर्मदा कैनल का पानी है, आज नहरों का पानी भेजने के लिए आज छोटी छोटी नहरें बनाई हैं, वो उनका ठिकाना नहीं है, वो रिपेयर नहीं करते हैं। तो खेतों में जो हमारी आमदनी जो बढ़ाने के लिए सरकार ने जो करना चाहिए वो अच्छा करने की बात हम कर रहे हैं। और हमारा जो दाम सपोर्ट प्राइस जो है मेन इश्यू है वो उनको इस दाम में खरीद के किसानों को मदद करनी चाहिए।
तो कुछ मॉडल तो ठीक, लेकिन किसानों का रोजगार तो चलने वाला है। गुजरात में भी रोका जा रहा है किसानों को, जैसे यूपी हाँ, सरकार रोक रही है किसान हाँ जी, किसानों को रोक रही है। खुद मुझे रोका है, मुझे 10 तारीख से 16 तारीख तक मुझे नज़र कैद में रखा। बाद में उनको लगा कि भाई चलो कोई नहीं, तो 16 तारीख से उन्होंने उठा लिया पुलिस मेरे घर से। मेरे घर के सामने पुलिस बैठी रहती थी, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, कहाँ जाता, मेरे फ़ोन को भी टैप करते, ऐसा मुझे डाउट लगा है। लेकिन हमारी जो ये बात हुई और मेरे किसानों को लेके मुझे यहाँ एक टीम को लेके आना था, तो 17 तारीख को किसान दिन की वहाँ हमारे धरने पे बैठे और फिर भी उसी दिन हमारी धरपकड़ की, बहनों की हमारी धरपकड़ करके हमें जेल में डाल दिया। जेल में से हम 3-4 बजे छूट गए और 7 बजे हमारी ट्रेन पकड़नी थी। हम 15 किसानों को लेके यहाँ आ गए। हम यहाँ 3 दिन से हैं। आज हम सिंधु बॉर्डर पे गए, ठिकरी बॉर्डर पे गए, गाजी बॉर्डर पे गए और आज यहाँ आए हैं। आप क्या सोचते हैं? लोग बोलते हैं कि अपने गुजराती दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, किसानों को मारकर, किसानों के खिलाफ ये कानून लाकर, नरेंद्र मोदी जैसे अंबानी हैं, अडानी हैं। आप गुजरात के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके वहाँ के ही रहने वाले हैं अंबानी और अडानी भी और नरेंद्र मोदी भी? मुझे लग रहा है कि ये अंबानी के लड़के उनके पिताजी से भी बहुत चालाक और बुद्धिजीवी लगा। अच्छा, क्यों कि अंबानी जी के पिताजी धीरू भाई अंबानी, वो अपना कारोबार चलाने के लिए वो पीए रखता था। उनको बेटे ने पीएम रख लिया। अच्छा, उनके बेटे आगे बढ़ गए अब। हाँ, वो पीए रखता था, इसने पीएम रख लिया। और दूसरी बात ये हुई कि आज जो भी करें, लेकिन किसी को बर्बाद नहीं करके जो भी मदद करें तो उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन एक कानून कृषि प्रधान देश के 80% किसान की खेती के साथ जुड़े हुए लोगों को बर्बाद करने वाला कानून है। तो हम ये देश को बोलते हैं खेती प्रधान देश, कृषि प्रधान देश। तो मुझे लग रहा है कि ये कानूनों से अगर पीछे नहीं हटा गया तो ये कानून कृषि प्रधान देश की जगह कॉरपोरेट प्रधान देश बन जाएगा, ऐसा भी शंका होने लगी है। गुजरात में भी किसानों का आंदोलन जो वहाँ पर है बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है। आंदोलन भड़का हुआ है और नरेंद्र मोदी जी को एक बात मुझे याद है कि जब कांग्रेस शासन में थी उसी टाइम हम भी आंदोलन 40-45 सालों से चला रहे हैं। वो कांग्रेस के सामने जब लड़ाई चलती थी तो उसी टाइम उनका संगठन भारतीय किसान संघ और बीजेपी वाले हमारे साथ में बैठ के कांग्रेस को गिराने के लिए हमारे साथ में थे, हमारे मित्र बन गए। मित्र क्यों बने? हमारे घर उनको प्यार बढ़ गया किसानों को, उनको कुछ ऐसा हो लगा कि देश का किसान अन्नदाता है, इसलिए हमें उनको मदद करें। लेकिन वो भी सत्ता पे आ गए। सत्ता पे आने के बाद ऊपर चढ़ गए तो कांग्रेस वाले जैसे हमारे दुश्मन थे तो ऐसे वो हमारे दुश्मन बन गए। वो नीचे उतर आए तो वो हमारे साथ मित्रता कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार बदलने से किसानों का हित होने वाला नहीं है। लेकिन ये देश को, किसानों को जो चलाने की सिस्टम है और गुलामी के रास्ते ले जाने की जो सिस्टम है, उनको गरीबी में धकेलने की सिस्टम है और गरीबी और अमीरी की जो अंतर जो बढ़ता जाता है वो कोई सरकार हमें बचा नहीं सकती है। इसलिए सरकार कोई भी बदले, ये रहे या ये रहे, लेकिन सिस्टम तो जो बदलेगी नहीं तो किसान की हालत बहुत बुरी होने वाली है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। जय जवान जय किसान। ये थे किसान आगू विपिन पटेल जो गुजरात से आए हैं, जिन्होंने बताया कि गुजरात में जो नरेंद्र मोदी बताते हैं कि गुजरात में किसानों की हालात बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर किसानों के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने अभी नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोली है। कैमरामैन गुरदीप के साथ सुखविंदर सिद्धू, रोजाना लोकनाथ टीवी, सिंघू बॉर्डर।